शनिवार 21 जून को ईरान ने इसराइल के हाइफा और तेल अवीव पर फिर हमले किए। दावा किया जा रहा है कि तेल अवीव में होम मिनिस्ट्री के ऑफिस को निशाना बनाया गया है, जहां ईरानी मिसाइल ने धुआं कर दिया। उधर यमन से लेकर इराक तक लोग ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं और पहले इसराइल के जरिए इस जंग को शुरू किए जाने की मजम्मत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जंग इसराइल ने शुरू की, लेकिन अंत ईरान करेगा। ईरान ने इसराइल पर अब न सिर्फ मिसाइलों और हथियारों से चढ़ाई पर महारत हासिल की है, बल्कि इसराइल, जिसके लिए दावा किया जाता है कि डिफेंस तकनीक में वो सबसे आगे है, उसे भी चकमा दे दिया है। ईरान के नए कारनामे से अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों में सन्नाटा है, क्योंकि वजह अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान ही होंगे। इस जंग में अब ईरान ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिससे इसराइल में खलबली मच गई है। ईरानी हैकरों ने इसराइल के सैकड़ों प्राइवेट और सरकारी सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया है और अब वही कैमरे ईरान के लिए जासूसी कर रहे हैं। ईरान के इसराइल पर इसी जबरदस्त पलटवार के बीच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की हंगामी मीटिंग तुर्की के इस्तांबुल में बुलाई गई, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी पहुंचे थे। इस मीटिंग में नेटो मुल्क तुर्की इसराइल पर भड़क गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल पर प्रभाव रखने वाले मुल्कों से कहा कि वो इसराइल के जहर को न सुने, उसे ज्यादा लड़ाई के लिए प्रोत्साहित न करें, बल्कि समाधान खोजें, वरना इसराइल मिडिल ईस्ट को पूर्ण विनाश की तरफ ले जा रहा है और तुर्की ये देखता नहीं रहेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत के नए दौर से ठीक पहले ईरान पर इसराइल के हमलों का उद्देश्य इस पूरी बातचीत को विफल करना था और ये दिखाता है कि इसराइल कितना घबराता है। वो कूटनीति या डिप्लोमेसी के तहत मुद्दों को हल नहीं करना चाहता। खबर है कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने तो PM नेतन्याहू को हिटलर तक कह दिया। Meşru hukukidir. Biz Netanyahu'nun ne yapmak istediğinin gayet bilincindeyiz. Bölgeyi ateşe, çatışmaya, kaosa ve gözyaşına boğarak मुस्लिम और इस्लामिक देशों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी इसराइल पर खूब बरसे। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर फिदान ने कहा कि इसराइल अब हमारे पड़ोसी ईरान पर हमला करके इस इलाके को तबाही के कगार पर ले गया है। उन्होंने कहा कि कोई फिलिस्तीनी, लेबनानी, सीरियाई, यमनी या ईरानी समस्या ये नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये एक इस्राएली समस्या है। इसका इलाज अब जरूरी है। उनकी स्पीच में कुछ यही जज्बात थे, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। गौरतलब है कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 मुल्क शामिल हैं। इनका मकसद मुस्लिम दुनिया के साझा हितों की हिफाजत करना और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद करना है। 21 जून को इस्तांबुल में OIC की खास बैठक में तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, इंडोनेशिया समेत 40 से ज्यादा मुल्कों ने हिस्सा लिया। बैठक की मेजबानी की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने। OIC में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी पहुंचे थे और उन्होंने ईरान की इस सैन्य कार्रवाई को आत्मरक्षा या डिफेंस बता दिया है। उन्होंने कहा कि पहले इसराइल ने हमला किया था, हमने सिर्फ पलटवार किया है, लेकिन अब ये तब तक जारी रहेगा जब तक इसराइल हमले बंद नहीं कर देता।